Hello learners, welcome to our channel. Hope you are doing well and learning something new. तो आज हम लोग स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्टैक क्या होता है, उसका क्या यूज केस है, रियल टाइम पे हम लोग स्टैक का यूज केस कहाँ-कहाँ देख सकते हैं और फिर कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग इसका यूज केस कहाँ-कहाँ देख सकते हैं। तो इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट स्टैक। तो स्टैक के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोगों ने इसके बारे में 11th में पढ़ा होगा बट मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, एक मैकेनिज़्म डिफ़ाइन करता है कि डेटा कैसे स्टोर करेंगे, उसको एक्सेस एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे और उसमें जो भी ऑपरेशंस है वो हम लोग एफिशिएंटली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिस्ट हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टैक के बारे में सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज अ पार्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। तो ये ऑर्डर क्या होता है, लीफो एंड फिलो। घबराइए नहीं, बताते हैं लीफो एंड फिलो क्या होता है। तो लीफो लीफो का फुल फॉर्म है लास्ट, आई का है इन, एफ का है फर्स्ट एंड ओ का है आउट। मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिमिलरली फिलो का क्या हो गया, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट। यही स्टैक के केस में होता है। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो पहले जा रहा है वो लास्ट में आ रहा है और जो लास्ट में जा रहा है वो पहले आ रहा है। इसे ऑब्जर्व करिएगा, ये येलो वाला जो है सबसे पहले टॉप में गया तो सबसे पहले बाहर भी आ रहा है, और ये आपका ऑरेंज वाला जो है सबसे पहले जा रहा है तो सबसे लास्ट में पॉप हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग। जब कोई भी लाइब्रेरी हो या अपने टेबल पे आप बुक वगैरह रखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे कोई बुक रखे फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं करते ना कि नीचे जो सबसे रखा है उसको उठाते हैं फिर उसके नीचे रखते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग एक रखें उसके ऊपर ऊपर रखते जाते हैं और जब निकालना होता है सबसे पहले टॉप वाले को हटाते हैं, फिर उसके बाद देन फिर एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या हो गया ना कि आप लोग कोई भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस में रहेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सीक्वेंस हो गया, जैसे बुक है पहले रखे हैं फिर देन दूसरा बुक देन तीसरा, ऐसे करके रख रहे हैं आप लोग। बट नॉन लीनियर के केस में क्या होता है, जैसे आपका हो गया ट्री होता है। ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें अब जैसे एक पहला होता है पेरेंट, देन उसका चाइल्ड होता है, देन उसका चाइल्ड होता है, देन उसका चाइल्ड होता है, ऐसे करके बनता जाता है, तो इसको हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब इसका एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली स्टैक्स का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे यूज़ होता है और इन रियल लाइफ हम लोग कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसा होता है। जैसे कि आप लोग कभी भी ब्राउजिंग करते हैं तो मान के चलिए फर्स्ट पेज पे थे, ठीक है, यहाँ से आप लोग कुछ क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे गए, ठीक है, और फिर वहाँ पे कुछ क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे गए। तो अगर हमें प्रीवियस पेज पे जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैक बटन दबाते हैं, फिर उसके बाद पीछे आते हैं, फिर बैक बटन दबाते हैं तो फिर उसके पहले पेज पे आते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपका स्टैक का यूज होता है। जब भी आप कोई न्यू पेज पे जाने के लिए बटन क्लिक करते हैं तो उसका पहले पेज वाला जो है वो स्टैक में चला जाता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज आ गया, फिर देन सेकेंड पेज, और जब आप बैक बटन दबाएंगे तो सबसे पहले ये आपका बाहर जाएगा तो आपको फर्स्ट पेज दिखेगा। फिर फर्स्ट वाले में बैक दबाएंगे तो आप मेन होम पेज पे चला जाएंगे जहाँ से आप इसको सर्च किए थे। ठीक है, तो इस केस में स्टैक का जो होता है। दूसरा, आप प्रोग्रामिंग के केस में अगर देखना चाहते हैं तो कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करने बोल दिया जाए आपको, जैसे एक स्ट्रिंग दिया है नेम, मैं दे देता हूँ जैसे ब्रेन हब, अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें तो इस केस में भी हम लोग स्टैक का यूज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, चलिए। सबसे पहले स्ट्रिंग में क्या है, बी, तो इसको हम लोग बी में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद है आर, तो हम लोग यहाँ पे आर रख लेते हैं, देन ये फिर आई, तो आई को रख लेते हैं। उसके बाद क्या है एच, देन
U देन B। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा, B, फिर क्या आएगा U, B गया, फिर क्या आया U गया, फिर आया H गया, फिर आया I, देन आपका क्या गया, ये चला जाएगा, A, देन R, देन B। तो जो यहाँ पे हम लोग लिखे थे BRAIHUB, उसी तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BUHIARB। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रिंग को भी रिवर्स करने के लिए हम लोग स्टैक का यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो आपको स्टैक का यूज केस दिख जाएगा। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हमारी माताएं और बहनें जब चूड़ियाँ पहनती है तो उनका हैंड जो है वो बेसिकली एक स्टैक का काम करता है। क्या करते हैं, सबसे पहले वो कोई भी एक चूड़ी डाले, देन वो डालें, फिर तीसरा, देन चौथा, और निकालने वक्त क्या होता है, सबसे पहले जो सबसे लास्ट में जो डाले होते हैं वो बाहर आता है सबसे पहले, है ना। तो ये भी एक स्टैक का ही यूज केस है। आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे अपने सराउंडिंग में तो आपको बहुत सारा यूज केस दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले इसके इम्प्लीमेंटेशन इसका देखने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टैक्स में क्या क्या ऑपरेशन होता है। तो स्टैक में बेसिकली दो ऑपरेशन होता है, एक पुश और एक पॉप ऑपरेशन। पुश में क्या होता है कि हम लोग कोई भी एलिमेंट को स्टैक में ऐड करना, और पॉप का मतलब उस एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है टॉप में, उसको पॉप करना। स्टैक में जैसे हम लोगों ने देखा ना कि सबसे टॉप में जो रहेगा वो बाहर निकलता है सबसे पहले, तो पॉप जब करेंगे तो सबसे पहले वही बाहर आएगा। ठीक है, और मान के चलिए हमारा पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया, और उसमें अगर हम लोग कुछ भी एलिमेंट को पॉप करना चाहेंगे तो उस केस में आपको एरर आएगा, और एरर क्या आएगा, अंडर फ्लो का एरर आएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और सिमिलरली जब हम लोग का स्टैक पूरा फुल हो जाएगा और उसके बाद उसमें कुछ अपेंड करना चाहेंगे तो उस केस में आपका ओवरफ्लो का एरर आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो पाइथन में स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग दो चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और भी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ दो चीज़ होता है, एक होता है लिस्ट और एक होता है डेक। डेक एक मॉड्यूल है, इसमें बहुत सारा ऑपरेशंस आपका एग्जिस्ट करता है, जिसको यूज़ करके आप लोग स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। बट ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, आप लोग को ये नहीं जानने की ज़रूरत है, बट आप लोग बाद में या खुद से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले स्टैक बनाने के लिए हम लोग एक स्टैक वेरिएबल रख लेते हैं STACK, और इसमें हम लोग लिस्ट यूज करेंगे, तो एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमें रिटर्न करके बताएगा कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन कैसे लिखेंगे, डेफ। कोई भी फंक्शन या मेथड बनाने के लिए हम लोग डेफ का यूज़ करते हैं। देन एक आप नेम देंगे जो आप अपने फंक्शन का नेम रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इज़ एम्प्टी करके रख रहा हूँ, और ये आपका स्टैक इनपुट लेगा जिसमें आप लोग चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्टैक रख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैं स्टैक ही यूज़ कर रहा हूँ। तो एम्प्टी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ़ लेन एक फंक्शन होता है जो कि लिस्ट का आपको लेंथ बता के देगा कि उसका लेंथ क्या है, कितना एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग स्टैक, अगर ये 0 रहा तो मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, तो यहाँ से हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो मेरा इज एम्प्टी फंक्शन का काम क्या था कि चेक करना कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो अगर लेंथ, उस स्टैक का लेंथ अगर 0 है तो इट मीन्स उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। दूसरा ऑपरेशन हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि मेरा स्टैक जो है, स्टैक में कोई एलिमेंट अगर पुश करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ पुश ऑपरेशन, और ये एक दो इनपुट लेगा, बेसिकली स्टैक एंड जो एलिमेंट को आप पुश करना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो वो एलिमेंट लेगा। ठीक, कोई भी एलिमेंट को स्टैक में पुश करने के लिए हमारे पास स्टैक में जगह होना चाहिए, तभी हम लोग उसमें पुश कर सकते हैं। जे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था ना कि स्टैक एक विदाउट फिक्स साइज का बनाया था, तो यहाँ पे हम लोग चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें अपेंड कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे अब जितना मन हो उतना एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैक डॉट लिस्ट में, जैसे कि आपको पता है कि ऐड करने के लिए एक अपेंड मेथड होता है, तो हम लोग उसी को यूज़ करेंगे, अपेंड एलिमेंट। इससे आपका क्या होगा, आपका स्टैक में एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग फिक्स साइज का स्टैक बनाए होते तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि स्टैक का साइज फुल है या इसमें कोई जगह है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते थे, इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि इफ़ लेन ऑफ स्टैक इज इक्वल टू एन। यहाँ हम लोग के पास एक और वेरिएबल पास करना होता है, बेसिकली एक और आर्ग्यूमेंट पास करना होता है जो कि इस स्टैक का साइज को डिनोट करता है। अगर ये इक्वल टू एन है, इट मीन्स स्टैक ओवरफ्लो हो गया। अब इसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। प्रिंट नो स्पेस अवेलेबल करके ऐसा कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है देन ओनली वी कैन ऐड द एलिमेंट इनटू द स्टैक। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है कि पुश कर दिए। अब मान के चलिए हम लोग को स्टैक का जो सबसे टॉप एलिमेंट क्या है वो पता करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ टॉप, और इसमें क्या लेगा, एक स्टैक लेगा। बस हम लोग को बस टॉप एलिमेंट जानना है ना, तो बस हम लोग स्टैक पास करेंगे, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ऊपर में है क्या। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि मेरा स्टैक एम्प्टी है क्या। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो इट मीन्स उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तभी हम लोग स्टैक का टॉप एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, क्या करना है, इफ़ इज एम्प्टी, ऊपर हम लोग एक फंक्शन बनाए थे उसको कॉल कर लेते हैं, और उस केस में भी हम लोग को बस स्टैक पास करना होता है, पास कर देते हैं। अब वहाँ से हमें क्या रिटर्न होता है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये ट्रू रिटर्न किया तो इस केस में हम लोग को क्या बताना है कि नथिंग टू रिटर्न, प्रिंट नो एलिमेंट इन स्टैक एंड रिटर्न नल। नल बेसिकली यहाँ पे नल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग नल रिटर्न कर सकते हैं। नहीं तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस स्टैक का लेंथ चेक करेंगे और लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टैक देन रिटर्न लास्ट एलिमेंट। ये कैसे रिटर्न होगा, स्टैक बॉक्स लेंथ ऑफ -1 देन। ठीक है, कोई भी लिस्ट में हम लोग कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है तो बॉक्स का यूज़ करते हैं ना, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे स्टैक लेंथ -1। लेंथ आपको उस स्टैक का साइज को बता देगा कि उस स्टैक में अभी कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, और सबसे लास्ट एलिमेंट हम लोग को एक्सेस करना है तो -1 रिटर्न करना होगा, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है इसमें। ठीक है, ये हो गया टॉप एलिमेंट कैसे चेक करेंगे। तीसरा ऑपरेशन क्या आ सकता है इसमें कि हम लोग कोई भी एलिमेंट को उस स्टैक से रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ पॉप ऑपरेशन, और यहाँ पे हम लोग को बस स्टैक का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी होगा तो हम लोग कुछ भी पॉप नहीं कर सकते हैं। अगर पॉप करने का कोशिश करेंगे तो उसमें अंडरफ्लो का एरर आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन रेज होगा बेसिकली। हम लोग उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि अंडरफ्लो आता है या नहीं आता है, एक्सेप्शन रेज होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रख लेते हैं इफ़ इज एम्प्टी, देन स्टैक पास कर देंगे, और यहाँ से अगर रिटर्न ट्रू होगा तो यहाँ से प्रिंट कर देंगे नो एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, एल्स अगर कुछ है इसमें तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से स्टैक का लेंथ निकालना पड़ेगा और लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करना होगा, और रिटर्न करने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग को उस एलिमेंट को रिमूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेंथ निकाल के लास्ट एलिमेंट को रीड करके उसको रिटर्न करना, देन उसको रिमूव करना, इतने सारे ऑपरेशन को कंबाइन करके लिस्ट में एक मेथड होता है पॉप करके,
हम लोग उस मेथड का यूज़ करेंगे। पॉप जब करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट आपको स्टैक से रिमूव करके और लिस्ट से बेसिकली रिमूव करके रिटर्न कर देता है, स्टैक डॉट पॉप। ठीक है। हाँ, तो अगर स्टैक का एलिमेंट को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लोग चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ डिस्प्ले, और यहाँ पे हम लोग को बस एक आर्ग्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, स्टैक। देन अब इसको डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमको स्टैक का साइज का जरूरत पड़ेगा। इटरेट करने के लिए साइज इज इक्वल टू लेन ऑफ स्टैक, और एक बार मेरे पास साइज आ गया तो हम लोग इसको इटरेट कर सकते हैं यूजिंग फोर लूप, फोर आई इन रेंज, देन यहाँ से हम लोग साइज। अब स्टैक में मेरा एलिमेंट जो होता है ऐसे रहता है, 1 हो गया, 2 हो गया, देन 3 हो गया। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं सबसे पहले क्या हम लोग देखना चाहेंगे कि सबसे पहले मेरा 3 आए, देन 2 आए, देन 1 आए। तो और जो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग ने किया वो किससे किया है, लिस्ट से। लिस्ट में आप जब इटरेट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग एलिमेंट से यहाँ से आपको डेटा मिलना शुरू होगा, जीरो इंडेक्स से। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग पीछे से ट्रैवर्स करें, तभी तो हम लोग स्टैक के जैसे डेटा को शो कर पाएंगे। तो पीछे से ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे साइज -1 करना पड़ेगा, और कहाँ तक जाना होगा, -1 तक। देन हर बार कितना रिड्यूस करना है, -1। ठीक है। और यहाँ से हम लोग प्रिंट स्टैक बॉक्स हाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जो हम लोगों ने बोर्ड पे देखा उसी को चलिए हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टैक बनाना होगा। तो स्टैक बनाने के लिए हम लोग लिस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ रख देते हैं लिस्ट, ये मेरा स्टैक बन गया। उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट सबसे पहले क्या देखा था कि ये चेक करेंगे कि मेरा स्टैक जो है एम्प्टी है या नहीं। ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गया। तो दूसरा फंक्शन हम लोगों ने क्या बनाया था कि स्टैक में पुश कैसे करते हैं। ठीक है। तो चलिए वो बना लेते हैं, डेफ पुश ऑपरेशन। इसमें दो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा पुश करने के लिए, किस में पुश करना है और क्या पुश करना है। तो किस में पुश करना है, हम लोग स्टैक में पुश करना चाह रहे हैं। और क्या पुश करना है, तो उसके लिए हम लोग एलिमेंट आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। क्योंकि ये हमारा स्टैक जो है विदाउट फिक्स साइज वाला है, इट मीन्स हम लोग यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और n क्या हो सकता है, जब तक आपको आउट ऑफ मेमोरी का एरर ना आ जाए तब तक आप इस स्टैक में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्टैक डॉट अपेंड करेंगे। लिस्ट में बेसिकली एक मेथड होता है अपेंड, जिससे आप लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है। हम लोग इसका देखेंगे एग्जीक्यूट करके भी कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि टॉप एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग एक फंक्शन बनाए थे टॉप, और इसमें हम लोग को बस स्टैक देना होगा। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ चेक करेंगे कि मेरा स्टैक एम्प्टी है क्या। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो उस केस में हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, उस केस में रिटर्न नन करेंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिटर्न नहीं होगा। तो इफ लेन ऑफ स्टैक, हम लोग फिर से लेन ऑफ स्टैक लिखने से अच्छा है कि हम लोग जो ऊपर इज एम्प्टी बनाए इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इज एम्प्टी। और यहाँ पे हम लोग स्टैक आर सिर्फ रिटर्न नन। ठीक है। तो यहाँ हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट भी ऐड कर लेते हैं कि नथिंग टू रिटर्न। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो सीधा लास्ट एलिमेंट हम लोग को रिटर्न करना है। तो लास्ट एलिमेंट लेने के लिए हम लोग को लेंथ का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ साइज रख लेते हैं, साइज साइन लेन ऑफ स्टैक, देन रिटर्न स्टैक बॉक्स साइज -1। -1 क्यों, क्योंकि ये हमारा जो भी एलिमेंट स्टोर होता है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग रहता है, इसी वजह से हम लोग को -1 रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर थ्रो करेगा। और एरर थ्रो क्या करेगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। फिर हम लोगों ने देखा था कि स्टैक से पॉप कैसे करते हैं, मतलब लास्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे करते हैं हम लोग पॉप ऑपरेशन, इसमें हम लोग को बस स्टैक पास करना है। और यहाँ चेक करेंगे सबसे पहले कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसमें कुछ भी पॉप करने के लिए नहीं होगा। अगर एम्प्टी स्टैक पे आप पॉप करेंगे तो अंडरफ्लो का एरर आएगा, जो हम लोगों ने देखा भी था। चलिए उसको भी लिख लेते हैं, इफ
इज एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे स्टैक पास कर दिए। अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रिंट कर देते हैं नथिंग टू पॉप। ठीक है, एंड रिटर्न नन। अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट है तो हम लोग सीधा रिटर्न करेंगे स्टैक डॉट पॉप। इसको चला लेते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि स्टैक का सारा एलिमेंट को अगर प्रिंट करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया था हम लोगों ने, उसको राइट कर लेते हैं पहले। डिस्प्ले, इसमें स्टैक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और यहाँ से सबसे पहले साइज निकाल लेते हैं। साइज इज इक्वल टू लेन ऑफ स्टैक। देन हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर आई इन रेंज। तो थोड़ा मैं रेंज फंक्शन के बारे में बताता हूँ। रेंज फंक्शन बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, जिसमें कि अगर आप 3 आर्ग्यूमेंट ना पास करके अगर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो आपको, जैसे आप n रख रहे हैं तो आपको n-1 तक आपको रिटर्न करके देगा, 0 से लेके n-1। बट अगर आप चाहते हैं कि वो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो तो आप यहाँ से 1 रख सकते हैं, देन n रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 1 से स्टार्ट होकर n-1 तक देगा। बट अगर आप n को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो n+1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 से लेके n तक प्रिंट होगा। और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या रहता है कि आप कितना स्टेप्स मूव करना चाह रहे हैं एक बार में। जैसे यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, तो अगर आप 1 रखेंगे तो ऐसे प्रिंट होगा 1 2 3 4 ऐसे से करके n तक। बट आप यहाँ पे 2 रख देंगे तो सबसे पहले 1 होगा, फिर 3 5 7 इस तरह करके आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमको अगर कहीं स्टैक का एलिमेंट को प्रिंट करना है तो स्टैक में सबसे पहले जो सबसे टॉप में उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो सबसे टॉप वाला प्रिंट करेंगे, देन उसके बाद ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले साइज -1 रखेंगे। साइज -1 क्यों रख रहे हैं, अगर साइज रखते हैं तो वो आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आएगा। इसी वजह से लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए साइज -1 रखना होगा। और कहाँ तक जाना है, -1 तक। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट जो इनिशियल एलिमेंट है जो सबसे पहले पुश हुआ था जैसे 0th इंडेक्स पे, उसको एक्सेस करने के लिए -1 रखना पड़ेगा। और हर बार कितना रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे हम लोग -1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रिंट लगा देते हैं स्टैक बॉक्स। अब इस पे हम लोग चलिए कुछ ऑपरेशन करके देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, इज एम्प्टी स्टैक। स्टैक ऊपर हम लोगों ने बनाया था ना, तो इसी पे हम लोग कॉल कर रहे हैं कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो इसको रन करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको ट्रू आ रहा है। अभी कोई भी एलिमेंट पुश नहीं हुआ, इस वजह से इसमें आपको ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। अब इसमें हम स्टैक में कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं, पुश ओपी। इसमें क्या होगा, 2 आर्ग्यूमेंट पास करना है, पहले स्टैक और जो पुश करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, अब हम इसे चलाते हैं। ये चल गया, आपको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। पुश के केस में आप देखेंगे, पुश ऑपरेशन के केस में आपको कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा है, आपको सीधा वो एलिमेंट ऐड हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग टॉप एलिमेंट चेक करना चाहेंगे तो देखेंगे क्या था मेरा टॉप, इसमें चेक करना है स्टैक में, तो वो पास कर देंगे। इसको आप रन करेंगे, देखिए आपको 10 आ गया। अगर हम फिर से पुश करते हैं इसमें, पुश ओपी 20, यहाँ पे स्टैक देना भूल गए हम, स्टैक कॉमा 20। अब इसे चलाएंगे, ये पुश हो गया। अगर आप यहाँ फिर से आप टॉप एलिमेंट निकालना चाहेंगे तो आपको 20 आना चाहिए। ठीक है, STACK, देखिए 20 आया। पॉप करेंगे तो देखते हैं कि क्या रिटर्न होगा। ठीक है, पॉप स्टैक। पॉप करने के लिए बस हमें एक आर्ग्यूमेंट का जरूरत था, तो वो हम पास कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या रिटर्न होता है। 20 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अगर कि हम यहाँ से आप फिर से टॉप चेक करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताइए। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। बेसिकली मुझे 10 मिलना चाहिए क्योंकि 20 ऑलरेडी रिमूव हो चुका है स्टैक से। ठीक है, अगर हम फिर से इसमें पॉप करेंगे, पॉप और स्टैक पास करेंगे, उसके बाद इसको रन करेंगे, फिर 10 आ गया। एक बार और अगर हम पॉप करते हैं, देखते क्या होता है। नथिंग टू पॉप, इट मीन्स यहाँ पे मेरा पूरा स्टैक जो है एम्प्टी आ गया, एम्प्टी हो गया। इसी वजह से मेरा स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से आप फिर से चेक करेंगे, इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ स्टैक पास करेंगे तो आपको रिटर्न ट्रू आएगा। ठीक है।
अब हम लोग फिर से पुश करते हैं, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन जो बनाया था उसको यूज़ करने का ट्राई करते हैं। 40, चलिए अब इसको प्रिंट करते हैं। तो डिस्प्ले स्टैक पास करेंगे तो सबसे पहले मेरा 40 प्रिंट होना चाहिए, देन 30। देखिए पहले 40 आया, देन 30 आया। इस केस में मेरा स्टैक से कुछ पॉप नहीं हो रहा है, बस उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे इज एम्प्टी है क्या, तो आपको यहाँ से फॉल्स आएगा स्टैक, ठीक है। होप यहाँ तक सबको समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखा कि स्टैक क्या होता है, स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड इसका एप्लीकेशन क्या है, रियल केस में हम लोग कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखा, ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा हैंड्स ऑन करने का प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैं ऑनलाइन टूल गूगल कोलैब का यूज़ किया हूँ, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। इवन दो आपके पास फ़ोन है वो उसमें वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करने का कोशिश करें, और कोई भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर पूछें। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।